राजी इश्क च होए कुर्बान किने मिर्ज़े भी दे गए जान ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे सीने सारी रात दर्द जगावे एक पल चैन न आवे very soft spoken, very sweet, darling of a person and थोड़ा ज़्यादा सोचती है थोड़ा ज़्यादा सोचती है पर उसका वो एट्रीब्यूट है ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज़ गाते हुए सुन सकता हूँ उसको। वेल देवात्मा आपकी लॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपने? वो मेरे दिल के ताले की चाबी है। ये देवात्मा को पूछा ना आपने, सॉरी मेरी कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब। सो फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस, एक नया शो नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से, एक नए पैर, फ्रेश पैर। देखो यार, we've known each other for some time now, and but for the audience to see us together, जितना भी हो, हर बार एक नया पैर जब आता है, एक फ्रेश पैर आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, नर्वसनेस रहती है, ऑडियंस को भी पता नहीं कि कैसे लगेंगे, हमको तो पता है क्योंकि हमने देखा है फुटेजेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली पैर के बारे में शायद हम लोग कम बात करके हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे विच इज एट हैंड। The story itself is very, we've always known that television has not been progressive enough. तो आज हम लोग पहली बार ऐसे ही एक कहानी ला रहे हैं जो बहुत progressive है. It is to deal with today's problem. It is to deal with a lot of issues that people are facing but nobody wants to talk about. It is to deal with something that you do not understand but yet have a comment to make on it. तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था. And we've brought forward a story that can move people, can move people's mindset about something, and we're looking forward to show that. It's with risks and gains, to be very honest. It's true. समन में थोड़ा सा आगे राइट ऑडियो शो में अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को प्ले करने में? फमान थोड़ा सी आप आगे आ जाओगे? आगे लो। हाँ Yes. दोनों के दोनों जन प्लीज। थैंक यू। हाँ So कृष्णा जो है वो मोहन की सारथी है, एंड शी इज़ दिस रिस्पॉन्सिबल गर्ल, दिल से बहुत ही अच्छी है, इतनी भोली है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा बोल देती है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट शी इज़ नॉट मैच्योर, शी इज़ लाइक वेरी मैच्योर, घर में सबका ख्याल रखती है, पापा के भी ख्याल रखती है, शी is very hardworking, कमाती है अकेले, and then she has this side that she does not show her emotions इतना ज़्यादा, you know, because she all that she has in her mind is that she has to take care of her brother and उसे कुछ बनाना है, and there's this big secret that she does not know about her brother, which is like the most important matter जो we were talking about. So ऐसे ही story जाते हैं. This is Krishna's character. She's a sweet girl, of course, and so this is it. We talk about the character of Krishna. And when you got to know about the character, जो मेन जो रीजन है, जो मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में इस तरह से ओपनली बात नहीं होती है, एंड इस किरदार में बात हो रही है, एंड लोगों का अभी से रिएक्शन आना चालू हो गया है. एक अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट व्हाट यू सी ऑन एन एवरीडे बेसिस. हम लोग शायद 15 साल 20 साल 15 साल पहले की बात करूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर since then social media, internet, lot of understanding, lot of information has come forward about a lot of things. तो उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, and more than discussing it, I think जब आप किसी चीज़ को एक कहानी बनाकर दिखाते हो तो इंसान उससे ज़्यादा जुड़ पाता है. अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कृष्णा या आर्यमन हो, दोनों का एट द एंड ऑफ द डे सिमिलैरिटी में बता सकता हूँ आपको कि दोनों अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ थे, किसी न किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का जितना भी ड्रीम है, जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके दे आर डूइंग व्हाट दे हैव टू डू फॉर देयर फैमिलीज. ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, हम लोग सब इस बात को मानते हैं, और जब खून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होती है हम एज पीपल फर्स्ट हमारे खून के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ भी हो जाए, वो चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, सही हो, गलत हों, लेकिन हम खड़े होकर उनका साथ देने की कोशिश करते हैं. बस इसी कहानी में, ये कहानी में हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
आर्यमन जैसा कैरेक्टर है, उसने अपनी सारी ख्वाब, अपनी म्यूजिशियन बनने का ख्वाब हो या फिर जो भी उसको बनना था, जो भी करना था उसको, वो सब छोड़ छाड़ कर वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हुआ है। कृष्णा भी मोहन के लिए यही कर रही है। तो जब ये दो दुनिया मिलेंगे तब इस कहानी में क्या होगा? इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स मोर मच मोर देन दैट। तो आपको वो देखने को मिलेगा एंड यू शुड नो एंड वॉच दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। Beautiful story. It's a strong step, and you know, it has so many sections to it. You know, unfold होना बाकी है। काफी सारे stories एक ही story के अंदर। हम खुद अपने किरदारों को सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बहुत सारे layers। वेल प्रोमो से One second. Thank you. वेल प्रोमो से हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये थर्ड जेंडर पर लेकर कुछ स्टोरी है, बट अगर हम प्रोमो की एंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सास बहू वाला एक थोड़ा सा जस्ट मिल रहा है। सो कई ऑडियंस को ये भी है कि लाइक यू नो एक स्टोरी अच्छी चलते चलते एंड ऑफ द डे ये यहाँ पर आकर एंड होगी नहीं होगी। सो थोड़ा सा आप बता दोगे क्या ये सास बहू वाले ट्रैक पर आकर एंड होगी या ये थर्ड जेंडर वाली स्टोरी कंटिन्यू रहेगी? देखो, मैं आपको एक चीज़, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ से थोड़ा लाइट मैं डालना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना सास बहू वाली जो कहानी है, टेलीविजन शोज व्हाट एवरीडे ड्रामा। अब आप सच सच बता दो कि आपके घरों में रोज के ड्रामे नहीं होते? Of course, that's something I also. हम सबके घरों में होते हैं, वही। है ना? हम सबके जिंदगी में जब प्यार आता है तो हम सबको वो चीजें फील होती हैं जो हमने टेलीविजन में दिखाई है। You're right. ये सही है या गलत है, बता दो। ये सही है, पर हम उस चीज को सिर्फ टेलीविजन में और एनहांस करके दिखाते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं ताकि उस दिल तक पहुंचे। हम जब, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही चीज बोलने लगते हैं, बराबर थॉट कोई और चल रहा है लेकिन बोले साथ में है। ये हम करते हैं टेलीविजन में। हम गिरते हैं तो किसी और को संभालते हैं, पर ये अपना बहुत क्लीशे बना दिया है कि ये ड्रामेटाइज है, टेलीविजन है, पर दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सास बहू जनरली सास बहू का ड्रामा नहीं होता, घर में हर किसी की कलेश होती है, बस उसको चीज़ों को ड्रामेटाइज करके हम दिखाते हैं। अब हम अगर हम एवरीडे ड्रामा दिखा रहे हैं तो उस एवरीडे ड्रामा में हमें वो घरेलू चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं जो एक्चुअली होती हैं। तो दैट इज व्हाट वी शो इन टेलीविजन एंड आई थिंक दिस शो हैज़ लॉट मोर टू इट देन जस्ट दैट। रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। फिर जब आर्यमन के घर की बात करूँ मैं आपको, उसका खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को मान के चलता है। वो लोग दो फैमिलीज को जोड़ के एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस शो सबको लेके चलने की कोशिश करता है। so sweet. But yeah, so that's how this story is. And जो आपने बोला वो भी सही है, पर मैं उसके बारे में बात नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और समझें, अपना एक एनालिसिस बनाएं, ना कि मेरे शब्दों पर वो रिएक्ट करें। टॉकिंग अबाउट द शो नेम Last question, guys. कृष्ण मोहिनी, यू नो जब पहला अगर ये नाम सुनो तो ऐसा लगता है कहीं माइथो शो हो सकता है। सो आप दोनों के दिमाग में, दोनों का इंडिविजुअल परसेप्शन जानना चाहेंगे कि क्या दिमाग में आया था जब ये शो का नाम आपके सामने आया था? नाम तो बहुत बाद में सुना था मैंने। कहानी सुनी थी मैंने पहले कहानी सुनी थी। नहीं, मुझे एक्चुअली जब मुझे भी पता चला कृष्णा मोहिनी है, आई वाज लाइक रियली सैटिस्फाइड विद द नेम बिकॉज बहुत ही अच्छा सुनने को भी आ रहा था। बट देन यू नो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए सबको माइथो ही लग रहा था, जैसे आपने कहा, तो सब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे माइथो शो है क्या। फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम कृष्णा, फिर दे वर लाइक कि क्या हो सकती है स्टोरीज एंड यू नो बिकॉज कृष्णा का भी एक अवतार है यू नो एज मोहिनी एंड वो भी काफ़ी यू नो पीपल एक्चुअली लव्ड। सो यू नो काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से मैच हो रही है, यू नो मैच हो रहा है इन लाइक माइथो एंड स्टफ। बट देन नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम भगवान को भी देखते हुए आ रहे हैं। तो व्हाई नॉट इन रियल एंड व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। आई मीन कम ऑन, डोंट बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव। Cool. So, Thank you, फरमान guys. बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर दिया है दिबात्मा ने। आप क्या कहना चाहेंगे? What is ये सवाल का जवाब मैंने पहले दिया था। मैंने कहा कि मैंने नाम बाद में सुना था, पहले कहानी सुनी। मुझे पता भी था कि दिबात्मा ने जो कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि दैट्स पैमान जो सबको अच्छा। साथ आपके लिए दिबात्मा क्या? इसके लिए ये तो मैं एक भी ही जानना बात कहूंगा चाहूंगी यार। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में वही कहा। मैंने कहा पहली बात तो वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट, डार्लिंग ऑफ अ पर्सन एंड थोड़ा ज्यादा सोचती है थोड़ा ज्यादा सोचती है, पर उसका वो एट्रीब्यूट है। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक just complimenting each other in the scene is very important and talking about the scene before the scene is done, and we've done that until now.
हम लोग आई थिंक कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है, वी शेयर अ गुड स्क्रीन स्पेस, केमिस्ट्री अच्छी है एंड शी इज अ लवली सिंगर। अगर आप इंटरव्यूज में इसको गाने के लिए बोल दोगे तो मुझे तो मजा आ जाएगा। ये इतनी प्यारी सिंगर है ना कि मैं दिन भर बैठ के इसकी आवाज़ गाते हुए सुन सकता हूँ इसको। वेल देवात्मा, आपकी लॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपने? वो मेरे दिल के ताले की चाबी है। ये देवात्मा को पूछा ना आपने, सॉरी मेरी कृष्णा को पूछो तो बताओ ये जवाब। चलो थैंक यू गाइस। अरे एक मिनट लॉकेट के बारे में जानना बाकी है। बता तो दिया मैंने, जवाब दे दिया। देवात्मा कुछ कहना चाह रही थी। ये कृष्णा की चाबी है जो आर्यमन के दिल के ताले की चाबी है। देवात्मा जी एक गाना, एक गाना, यस शो के लिए, शो से रिलेटेड। ये देवात्मा जी यार वो जो तू गाता रहता है वही गा दो क्या? कौन सा? पर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वाला गाना जो तू गा, जो भी गाना गा अच्छा लगता है। इसमें चल रहा है। It's like a Bollywood song of course, so it's beyond everything, but इसने मतलब ये इतना सुनता रहता है वो गाना की एंड गुनगुन करता रहता है the entire time की अभी you know I also started listening to the song and then I mean of course that's a beautiful song। राजेश किच होए कुर्बान किने मेरे से भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे, सीने सारी रात दर्द जगावे, एक पल चैन न आवे। वाओ वेरी नाइस। सिंगर ये बढ़िया है लेकिन गाना मैं गाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आइए स्कूटर की एंट्री कैंसिल। स्कूटर नहीं चल रही उसकी तो मनी। स्लो 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 स्लो। हाँ क्या है? पोस्टर पे हम पोस्टर पे। अरे होने तो यार आ रहे हैं। पीछे घूम जाओ। जगह बन गई ना। भाई जा आगे जाओ। भाई झुक जा, भाई झुक जा। पीछे आ यार। ए विशाल भाई भाई थोड़ा इधर। ब्रदर सेकंड ए विशाल भाई को तो बोलो ना अभी तो आना। ये भाई सेंटर लो। क्या लुक है? भाई हो जाएगा तो बता देना। कैसे दादा? बढ़िया है, थैंक यू यार, थैंक यू। फाइट कर लेता, फाइट कर ले। हाँ पूछ पूछने ना, पूछने पूछ इधर ही कर लेंगे। अरे दुपट्टा फंसाना है ऐसे वॉच में, बता दूं क्या? अरे अरे बोल ना क्या? डांस है? Aryaman does not dance apparently. But Krishna also does not dance. क्या करो? चाहता ही नहीं है dance करना। पीछे पीछे थोड़ा ये कैसे पता? यही करेंगे। ये हो गया। अगला? गरम हो रहा है भाई जल्दी से। गिरा। वैसे आ जाओ। ये बेसिकली देखो यार, पहले आपको मैं ब्रीफ कर दूँ। हमारे शो में कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़ा ऐसे हैं कि एक दूसरे का सहारा बन के जीते हैं, एक दूसरे का साथी बनते हैं। तो ये जो है ये हमारा ट्रेडमार्क पोज हो गया। अभी जो पोज होने वाले हैं ये गिरती रहती है, मैं संभालता रहता हूँ। इस बार नहीं संभालता। हाँ जी यार, वी आर डूइंग बाइट। बाइट तो कर ही रहे हैं ना। अरे पोज दे रहे ना उसके लिए
अच्छा एक काम इनके लिए नहीं था क्या? एक सिंगल सिंगल सोलो लुकिया थैंक यू यार, अच्छा है ना, गिफ्ट है ये। नाम मेरा नाम नहीं पता इसलिए वीडियो है। आगे आजा बिलाल सीधा अंदर आ जाओ सीधा। नहीं मिला हमको, नहीं मिला। अरे सर सच में मिला ना, रेडी लेके वो रेडी नहीं था, रेडी लेके समझ में नहीं आया गाड़ी कब पहुंची यहाँ पे। भाई नहीं चला दो उसको भाई, तो बंद हो जाती है। वो बिलाल की कैसी है? गाइस वो पीछे गाड़ी जाने दो। एक सेकंड फुल स्पीड में क्या बात है, क्या एंट्री है। ये क्या था बिलाल? तीसरी बार करना भी अच्छा नहीं। मुझे जिंदा यहाँ पे पहुँचाने के लिए। कल कहाँ गए थे घूमने ऐसे? हाँ भाई, हम द्वारका से वापस आ रहे हैं। एक बाइक पे फोटो कर लेते, बाइक पे आप पीछे बैठे फोटो कर लेते, फिर उसके बाद हेलमेट लगा नहीं तो चला नहीं चलान विद इन 2 सेकेंड फोटोज कर रहे हैं। यो आ जाओ, हो गया। चलो बाइक